फिल्म 5000 साल पहले शुरू होती है, जहाँ एक जालिम राजा का शासन होता है। एक समय था जब ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने इस शहर के लोगों को अपना गुलाम बना लिया होता है। ये राजा इस शहर के सभी लोगों से जमीन की खुदाई करवा रहा होता है। दरअसल वो एक ऐसी मटेरियल की तलाश में होता है जो उसे जादू शक्ति दे सकती थी, जिसके कारण वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता, न केवल इस शहर पर बल्कि पूरी दुनिया पर शासन कर लेता। उस मटेरियल का नाम एटेरियन होता है। इस मटेरियल की मदद से वो एक ऐसा मुकुट बनाता जिसे पहनने के बाद उसको सुपर हीरो की शक्ति मिल जाती। यहाँ हमेशा की तरह मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और इसी बीच में एक मजदूर को एटेरियम पत्थर मिल जाता है। वो राजा को पत्थर देता है, जल्दी उस पत्थर से अपना ताज बनाता है, जिसे पहनने के बाद वो बहुत सारी शक्तियां मिल जाती है। इसी बीच हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो इस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा होता है। वो गांव वाले को समझाता है कि हम इस अन्याय से बचना चाहिए, हम इसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन अब क्रूर राजा को पता चल जाता है कि वो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वह उसे मारने का आदेश देता है। जैसे उसे मारा जा रहा होता है, लड़का अचानक से गायब हो जाता है और वो एक ऐसे स्थान पर आ जाता है जहाँ कई सारे देवता होते हैं। वो 6 देवता इस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत दिखाई और हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम आपको एक शक्ति देने जा रहे हैं करके कहते हैं। यदि आप सजम कहते हो तो हमारी सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी करके कहते हैं, और ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि राजा को भी आसानी से हरा सकता है। ये छोटा लड़का भी ऐसा ही करता है और सजम कहता है और बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और एक अलग आदमी में बदल जाता है। वो तुरंत उस राजा के पास जाता है, महल में राजा जहाँ उसने बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपना मुकुट पहना हुआ होता है। लेकिन ये छोटा लड़का जो सजम कहकर बहुत शक्तिशाली हो गया होता है, वो आता है और तबाही मचा देता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। वो इतना गुस्सा हो जाता है और राजा के साथ साथ पूरे शहर को नष्ट कर देता है। यहाँ से हमें 5000 साल बाद की कहानी शुरू होती है और हमें प्रेजेंट समय दिखाते हैं। इस समय हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ एक गिरोह ने इस शहर को पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है। वो लोगों पर अन्याय कर रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं और इस शहर को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखे होते हैं। दरअसल इस गैंग का एक ही मकसद होता है, उस ताज को ढूंढना, और इसका मतलब है कि उस ताज की तलाश में है जो राजा ने 5000 साल पहले बनाया होता है। उस राजा का तो अंत कर दिया गया, लेकिन उसका ताज अभी भी इस शहर के कहीं ना कहीं दफन है। अब हमें अंडिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस ताज की तलाश में होती है। ये लड़की पुराने चीजों को खोजने में काफी माहिर होती है, क्योंकि वो एक आर्कोलॉजिस्ट होती है। ये वो लोग होते हैं जो पृथ्वी को खोदते हैं और इतिहास के कई चीजों के बारे में बहुत सारी जानकारियां रखते हैं। बाद में एंड्रियाना एक गुफा में जाती है, जहाँ काफी मेहनत करने के बाद उसे वो ताज मिल जाता है। एंड्रियाना और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि उसका दोस्त इस्माइल है जो उस गिरोह से जुड़ा हुआ होता है, जिसने पूरी शहर पर कब्जा कर रखा होता है। फिर इस्माइल एक दोस्त को खत्म कर देता है जो उसके साथ आया होता है और अपने गिरोह के अन्य मेंबर्स को उस गुफा में बुलाता है। अब वो लोग उस पर बंदूक तान देते हैं और एंड्रियाना से उन्हें वो ताज देने के लिए कहते हैं। अब एंड्रियाना नीचे देखती है, उस जमीन पर कुछ शब्द लिखे होते हैं। जब वो उसे पढ़ती है, उसे मुंह से सजम शब्द निकलता है। ये शब्द कहते ही ब्लैक एडम वहाँ आ जाता है और वहाँ सभी गुंडों को मारने लग जाता है। ब्लैक एडम ने उन्हें इतना पीटा होता है कि उनमें से कोई बच नहीं पाता। इस्माइल जो गुंडों से जुड़ा होता है वो मरने का नाटक करने लगता है, इसलिए वो उसकी जान बच जाती है। क्योंकि एंड्रियाना ने ब्लैक एडम को फिर से जगाया होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं कहता। ब्लैक एडम वहाँ पे होता है और गिरोह के कुछ और लोग आते हैं और विशेष हथियार से उस पर हमला करते हैं। ये हथियार उसी एटेरियम मटेरियल से बना होता है जिसकी मदद से ताज को बनाया गया होता है। जैसे ही ब्लैक एडम मिसाइल की चपेट में आता है, वो असलियत में दर्द महसूस करता है, लेकिन ब्लैक एडम मिसाइल मारने वाले को जान ले लेता है। लेकिन उस रॉकेट से उसे छोटी सी मिसाइल की वजह से वो बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एटेरियम एक ऐसा पौधा था जो ब्लैक एडम की कमजोरी होती है और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को खत्म किया जा सकता है। ये देखकर एंड्रियाना चिंतित हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आती है, उसकी मुलाकात एंड्रियाना के बेटे से होती है। ये बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि आप उस गुफा में 5000 साल बंद थे, अब क्योंकि हमारा शहर को गुलाम बनाया जा रहा है और गिरोह हमें जीने नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप हमारे लिए हीरो के रूप में आए हो और हमारे शहर को इस गिरोह से बचाओगे। ब्लैक एडम को ये किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। वो कहता है कि 5000 साल पहले ये मेरा शहर था, अब यहाँ सब कुछ बदल गया, इसीलिए मैं इस शहर को बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं। इतना कहकर वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में घूमने लगता है और शहर की ओर देखने लगता है। इसके बाद में हम एक ऐसी महिला को देखते हैं जिसका काम होता है दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन को रोकने का होता है। वो यहाँ के एक सुपर हीरो से बात कर रही होती है जिसका नाम हॉकमैन होता है। वो कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ गया और अगर उसे नहीं रोका गया तो पहले की तरह बहुत ही तबाही मचाएगा। अगर वो पागल और गुस्सा हो गया तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा करके कहता है। हॉकमैन इस बात से सहमत होता है और अपनी टीम को इकट्ठा करता है, जिसमें और भी कई सारी सुपर हीरो शामिल होते। वो सभी ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए एक साथ निकलते हैं। दूसरी ओर गिरोह के कुछ सदस्य एंड्रियाना के घर आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उसके पास अभी भी ताज है, इसलिए वो ताज लेने आए होते हैं। जैसे ही वो एंड्रियाना के परिवार पर हमला करने वाले होते हैं, ब्लैक एडम उन्हें वहां बचा लेता है और गिरोह को सारे लोगों को फिर से मार डालता है। वो अभी भी बाकी लोगों में कुछ के साथ लड़ रहा होता है। इसी समय हॉकमैन की टीम वहां आ जाती है और वो सभी ब्लैक एडम से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन ब्लैक एडम अभी भी उन पर हावी होता है।
ब्यूरो के सदस्य और जस्टिस सोसाइटी की टीम भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। अंत में ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी की टीम जो बनी होती है, हॉकमैन एंड्रियाना के पास आते हैं और उसे पकड़ने में मदद मांगते हैं, लेकिन एंड्रियाना कहती है कि जब हम पर अत्याचार हो रहा था आप कहाँ थे, सिर्फ ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया है, और जब मैं मरने वाली थी तो उसने मुझे बचाया था। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं कि जो आपको लगता है कि आपकी रक्षा कर रहा है वो 5000 साल पहले बहुत ही खतरनाक था, उसने पूरे शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अंत में वो एंड्रियाना को मना लेते हैं, इसलिए एंड्रियाना उन सभी को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि वो एक दूसरे से बैठकर बात कर सके और अपनी अपनी लड़ाई खत्म कर सके। फिर दूसरी ओर इस्माइल के साथी एंड्रियाना के घर पे जा रहे होते हैं ताकि वो ताज ढूंढ सके और अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सके। जब उन्हें ताज नहीं मिलता वो गुस्से से एंड्रियाना के बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। इधर बड़ी चतुराई से उसका बेटा एंड्रियाना को फोन करके सब कुछ बता देता है कि मेरा अपहरण इस्माइल ने कर लिया है। ये सुनकर वो चौंक जाती है और जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से मदद मांगती है कि मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो, और वो दोनों सहमत हो जाते हैं और एक साथ उसके बेटे की तलाश शुरू कर देते हैं। और इधर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है। उन्हें मारने के बाद उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ है। इस्माइल ने उसके बेटे की एक गुप्त जगह पर छुपा रखा होता है जो एक रेगिस्तान में होता है, और जब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे को बंदूक तान रखी। इधर इस्माइल खुद का राज बताता है और कहता है कि उस गैंग का बॉस मैं ही हूँ और जो पूरे शहर में तबाही मचा रखा होता है, और ये सारे गुंडे मेरे लिए काम करते हैं। ये करके कहता है, वो एंड्रियाना से कहती है अगर वो अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो उसे वो ताज दे दे। उसकी माँ डर के उस ताज को दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बचाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चे को गोली मार देता है। जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है वो स्पीड से उड़ता है और उसके सामने आता है और बच्चे की जान बचा लेता है। इधर इस्माइल को ब्लैक एडम अपनी बिजली से जान जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इधर ब्लैक एडम हॉकमैन से मिलता है और उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो बताता है कि 5000 साल पहले जिस लड़के ने उस राजा को खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा था, और जब वो राजा ने मेरे बेटे को मार रहा हो उस समय वहाँ से वो गायब हो जाता है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए उसने मुझे और मेरे परिवार को पकड़ लिया होता है और हमें बेरहमी से मार रहे होते हैं और बहुत बुरी तरह से हमें पीटा था। मेरी पत्नी को वहीं मार दी गई थी और मैं मरने वाला था, तो मेरा बेटा मेरे पास वापस आया जिसके पास बहुत सारी शक्तियां थी। उसने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी। अब सारी शक्तियां मुझ में आ चुकी थी। फिर राजा के लोगों ने हमें फिर से हमला किया। वो वहां से बच गया क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने मार दिया करके कहता है, और अपने बेटे को मरता देख वो गुस्सा हो गया था। ब्लैक एडम राजा और उसके लोगों को मार डाला, लेकिन वो शक्तियां एडम के कंट्रोल में नहीं होती जिससे वो नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, जिससे पूरा शहर को खत्म कर दिया गया था क्योंकि एडम ने किया था, जिससे देवता उस पर गुस्सा हो गए थे क्योंकि एडम ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया होता है और अपनी शक्ति को नियंत्रण में नहीं रखा होता है। इसलिए उन्होंने एडम को उस गुफा में बंद किया था और उसे गुफा में हजारों साल तक बंद रहना पड़ा था। एंड्रियाना वहां पर आई और उसका नाम लिया तो वो एक बार फिर से जिंदा हो गया। पर ब्लैक एडम को आज भी इस बात से अफसोस है कि उसकी वजह से तबाही हुई थी, उसकी वजह से बहुत तबाही हुई और आज भी हो रही है। वो हॉकमैन कहता है कि वो आत्मसमर्पण करना चाहता है, अपनी शक्तियों को समाप्त करना चाहता है ताकि उसके कारण किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। उसके बाद ब्लैक एडम सजम कहता है जिससे वो उसका सामान्य रूप में लौट आता है। इसका मतलब कि वो सामान्य इंसान बन जाता है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती। जब तक वो दोबारा सजम नहीं करता वो दोबारा ब्लैक एडम नहीं बन सकता है। इसलिए वो उनसे अनुरोध करता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं वो शब्द दोबारा ना कह सकूं। अंत में ब्लैक एडम को एक पानी में डाल दिया जाता है, उसके मुंह पर एक उपकरण डाल दिया जाता है ताकि वो बोल ना सके। ये एक छोटी सी जेल होती है जहाँ ब्लैक एडम को बंद रखा होता है। दूसरी ओर हमें इस्माइल दिखाया जाता है जो मर चुका होता है और अब वो नरक में आ गया होता है। इस्माइल शुरू से जानता था कि अगर उसे मुकुट की शक्ति को पाना है तो उसे मुकुट को अपने हाथों में पकड़ना होगा और साथ ही कोई उसे मार डाले ताकि वो मर जाए और नरक में आ जाए और वहाँ नरक के राक्षसों से मिल सके, जिससे वो शक्ति उसे मिल सके। इस्माइल ये सब बात शुरू से जानता है, इसलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया था जैसे कि एंड्रियाना के बेटे को मारूंगा ब्लैक एडम और उसके मारते हुए उसे बचा लेगा, और वो ताज उसके हाथ में होता है। वो इन सब बात को शुरू से जानता होता है और सब कुछ उसके प्लान के अनुसार चल रहा होता है। यहाँ नरक के राक्षस इस्माइल से मिलते हैं और उसे अपनी शक्तियां देते हैं। वो पहले जैसा नहीं था और सबक बन गया होता है। वो इन शक्तियों के साथ उस दुनिया में आता है, हर जगह तबाह करना शुरू कर देता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो उसे मुकाबला करने के लिए उसके सामने आते। लड़ाई तो बहुत चलती है लेकिन सबक बहुत शक्तिशाली होता है। जब वो सब एक साथ आके लड़ते हैं तभी भी इसको रोक नहीं पाते हैं। जस्टिस सोसाइटी की टीम का एक सदस्य जिसका नाम डॉक्टर फेट होता है अलग तरीके का शक्ति इस्तेमाल करके कई सारे रूप में आता है और वह सबक को मारने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी सफल नहीं होता। जल्दी वो समझ जाता है कि ब्लैक एडम के अलावा सबक को कोई नहीं हरा सकता है। इससे वहाँ टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि और यहाँ उसकी मदद करता है ताकि वो खुद को मुक्त कर सके। वहाँ से निकल जाता है और सैनिकों को वहीं खत्म कर देता है। वो पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही सजम कहता है। इससे ब्लैक एडम की शक्ति फिर से उसे मिल जाती है और बिना समय बर्बाद किए सबक के पास जाने लगता है और जस्टिस सोसाइटी के लोग भी सबक से लड़ रहे होते हैं और इस दौरान उनके एक साथी डॉक्टर फेट को सबक मार देता है। हॉकमैन भी सबक से लड़ रहा होता है
लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन सौभाग्य से ब्लैक एडम उसी समय वहां आ जाता है और ब्लैक एडम सबक के बीच काफी लड़ाई होती है। ये खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन समय के साथ साथ ऐसा लग रहा होता है कि केवल ब्लैक एडम ही है जो सबक को हरा सकता है। कुछ देर बाद ब्लैक एडम सबक के सिर को पकड़कर 2 भागों में काट देता है और पूरी तरह से उसे फाड़ कर अंत में सबक इस वजह से सबक को खत्म कर देता है और सबक मर जाता है और सभी कुछ शांतिपूर्ण हो जाता है और बेहतर होने लग जाते हैं। और शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना सुपर हीरो मानने लग जाते हैं। वो सभी स्वीकार करते हैं कि ब्लैक एडम ने उन्हें और उनके शहर को बचा लिया है। इसके बाद में हम वही महिला को देखते हैं जिन्हें ब्लैक एडम को रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी की टीम बनाई होती है। वो ब्लैक एडम से कहती है कि ठीक है, जो चाहो कर लो, लेकिन इस शहर को मत छोड़ना। इस शहर के लोगों के सुपर हीरो बनो, उनकी देखभाल करो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन इस शहर को मत छोड़िया, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब ब्लैक एडम बैठा होता है उसकी ओर देख और कहता है कि कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता और जब भी वो कुछ भी करना चाहेगा तो वो खुद कर लेगा। तब महिला कहती है कि हाँ कर सकता, आपको इस दुनिया में रहने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं एक ऐसी व्यक्ति को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। ब्लैक एडम गुस्सा हो जाता है, उसे उस स्किन को तोड़ देता है जिस पर महिला बात कर रही होती है और स्किन टूट जाता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। इसी बीच धुएं से सुपरमैन निकलता और ब्लैक एडम से कहता है कि हम बैठकर बात करना चाहिए। सुपरमैन के इतना कहते ही फिल्म खत्म हो जाता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियो लिंक पर जाता ही रहेगा।